नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, सरसों, ग्वार सीड और मूंग की, साथ ही जानेंगे जीरे और लहसुन का हाल। इसके अलावा कई और जिन्सों के भाव पर भी रहेगी नजर। बाजार के जानकार डॉक्टर रवि सिंह से भाव पर चर्चा भी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की सुर्खियों के साथ। इस बार गेहूं और सरसों का रहेगा बम्पर उत्पादन। कृषि मंत्रालय ने करीब 11 करोड़ टन की उपज का लगाया अनुमान। देश में इस साल गेहूं का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय ने इस साल देश में करीब 11 करोड़ टन गेहूं पैदा होने का अनुमान लगाया है। देश में इस साल इतना गेहूं पैदा होने का अनुमान है जितना गेहूं एक सीजन में कभी पैदा नहीं हुआ है। अधिक पैदावार होने की स्थिति में गेहूं की सप्लाई बढ़ेगी और इसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में गेहूं का भाव इस तरह से है। एगमार्क नेट के मुताबिक शुक्रवार को राजस्थान की कोटा मंडी में भाव गुरुवार की स्तर 1640 रुपए पर रहा। मध्य प्रदेश की गोरखपुर मंडी में भी शुक्रवार को भाव गुरुवार के स्तर 1600 रुपए पर दर्ज किया गया और उत्तर प्रदेश की फतेहपुर सीकरी मंडी में शुक्रवार को भाव 1710 रुपए दर्ज किया गया, जो गुरुवार को 1735 रुपए था। गेहूं के उत्पादन की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल देश भर में करीब 14 लाख टन गेहूं पैदा होने का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में 10.92 करोड़ टन गेहूं पैदा होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2019-20 के दौरान देश में 10.78 करोड़ टन गेहूं पैदा हुआ था। इस साल सरकारी गोदामों में भी भारी मात्रा में गेहूं का स्टॉक पड़ा हुआ है और उसका भी असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। पहली फरवरी तक देश भर के सरकारी गोदामों में कुल 318 लाख टन गेहूं का स्टॉक दर्ज किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं बाजार के जानकार डॉक्टर रवि सिंह का, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रवि, गेहूं की बम्पर फसल होने की उम्मीद लगाई जा रही है। बाजार का क्या हाल रह सकता है? किस तरह का प्रभाव बाजार पर और भाव पर पड़ सकता है? गेहूं का काफ़ी हद तक मंडियों में आजकल डिमांड अच्छी होने की वजह से इसके दामों में एक तेज़ी का दौर बनता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल नई फसल मार्च के एंड के बाद यानी मई और जून में देखने को मिलेगी, तब इसके दामों में थोड़ी गिरावट रह सकती है। अभी फिलहाल आने वाले समय में कम से कम इसके दाम 5 से 8% तक और तेज़ी की तरफ रुख कर सकते हैं। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए बेहतर सलाह क्या रहेगी? किस तरह की योजना वो अपनाए ताकि उन्हें अच्छे भाव प्राप्त हो सके? क्या कहना चाहेंगे आप? जहाँ तक किसान भाई बहनों की बात है, मुझे लगता है कि यहाँ पर किसान भाई बहनों को पास अगर स्टॉक है तो ज़रूर निकाल देना चाहिए, क्योंकि इस समय साल के उच्चतम स्तर भी आपको मिल रहे हैं और ऐसे समय में मुनाफा वसूल कर लेना ज़्यादा अच्छा है। तो आप मंडियों का रुख कर सकते हैं और अपना स्टॉक निकाल सकते हैं। रुख करते हैं बाकी सुर्खियों की ओर। सरसों की पैदावार में भी टूटेंगे पुराने रिकॉर्ड। 104 लाख टन से ज्यादा रह सकता है उत्पादन। ग्वार सीड की उपज में कमी का अनुमान, पैदावार में आएगी 28% तक की कमी। देश में इस साल सरसों की बम्पर उपज का अनुमान लगाया गया है, जिसका असर मंडियों में सरसों के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय ने इस साल देश में रिकॉर्ड 104 लाख टन से ज्यादा सरसों पैदा होने का अनुमान लगाया है। रबी सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले तिलहन सरसों की पैदावार के इस साल सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। अधिक उपज होने की स्थिति में सरसों की सप्लाई बढ़ेगी, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में सरसों का भाव कुछ इस तरह से है। एगमार्क नेट के अनुसार शुक्रवार को राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में भाव 5211 रुपए पर रहा, जो गुरुवार को 5176 रुपए पर था। कोटा मंडी में शुक्रवार को भाव गुरुवार के स्तर 5200 रुपए पर दर्ज किया गया और गुजरात की हलवत मंडी में शुक्रवार को भाव 4800 रुपए रहा, जो गुरुवार को 4600 रुपए था। सरसों के उत्पादन की बात करें तो इस साल रिकॉर्ड उपज का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में 104.3 लाख टन सरसों पैदा होने का अनुमान है। देश में कभी भी इतना सरसों पैदा नहीं हुआ है। पिछले साल देश में 91.2 लाख टन सरसों का उत्पादन हुआ था। हालांकि उत्पादन बढ़ने के साथ देश में सरसों की मांग में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसका भी असर बाजार में सरसों के भाव पर पड़ सकता है।
सरसों पर बात करते हैं। डॉक्टर रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि जी, सरसों की बढ़ती उपज को किस तरीके से आप देख रहे हैं और भाव पर इसका किस तरह से प्रभाव पड़ सकता है, क्या लगता है आपको? सरसों का हाल फिलहाल में काफ़ी तेज़ी से दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। फिलहाल मंडियों में अगर बात करें तो राजस्थान और यूपी की मंडियों में इसके दामों में एक तेज़ी का ट्रेंड है और आने वाले समय में इसके दाम 5 से 8% तक और बढ़ सकते हैं। और फिलहाल मंडियों में अभी डिमांड बनी रहेगी और कम से कम मार्च एंड तक इसके दामों में एक तेज़ी का दौर यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी, क्या कहना चाहेंगे आप उन्हें? जहाँ तक किसान भाई बहनों की बात है, मुझे लगता है कि अगली फसल आने से पहले अगर आपके पास स्टॉक है तो सरसों का स्टॉक जरूर मंडियों में निकाल देना चाहिए, क्योंकि मार्च के बाद इसके दामों में एक गिरावट का ट्रेंड रह सकता है। लेकिन सरकारी खरीद यहाँ पर अच्छी होगी, उसका भी एक फ़ायदा आपको यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल जो अभी आपके पास स्टॉक है उसको यहाँ पर ज़रूर निकाल दें। तो अभी हमने बात की सरसों की, फिलहाल अब बात कर लेते हैं सोयाबीन की। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे सोयाबीन के भाव। शुरुआत करते हैं राजस्थान की कोटा मंडी से, जहां पर भाव रहा 4,900 रुपए। गुजरात की दाहोद मंडी में भाव रहा 5,100 रुपए। उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में भाव रहा 4,560 रुपए। मध्य प्रदेश की खाचरोद मंडी में भाव रहा 4,850 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी कुछ और जिन्सों के बारे में, जी हाँ, जानकारी देंगे आपको ग्वार सीड और मूंग की। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मंडी खबर और बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे मूंग के बारे में, लेकिन पहले नजर ग्वार सीड पर। ग्वार सीड की अगर हम बात करें तो गुजरात में इस साल ग्वार सीड की उपज कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में इसके भाव पर पड़ सकता है। इस साल गुजरात में ग्वार सीड उत्पादन 28% घटने का अनुमान है। अहम ग्वार सीड उत्पादक राज्य गुजरात में इस साल ग्वार सीड की उपज पिछले साल के मुकाबले काफी कम होने का अनुमान है, जिस वजह से सप्लाई प्रभावित हो सकती है और भाव पर इसका असर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में ग्वार सीड का भाव इस तरह से है। एगमार्क नेट के मुताबिक शुक्रवार को राजस्थान की बाड़मेर मंडी में भाव गुरुवार के स्तर 3,680 रुपए पर रहा। जोधपुर मंडी में शुक्रवार को भाव 3,507 रुपए पर रहा, जो गुरुवार को 3,527 रुपए था। और गुजरात की हिम्मतनगर मंडी में शुक्रवार को भाव गुरुवार के स्तर 3,425 रुपए पर रहा। गुजरात में ग्वार सीड के उत्पादन की बात करें तो इस साल राज्य में उत्पादन में 28% से ज्यादा की गिरावट आ सकती है। गुजरात कृषि विभाग की तरफ से जारी फसल वर्ष 2020-21 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार राज्य में इस साल सिर्फ 75,680 टन ग्वार सीड पैदा होने का अनुमान है, जबकि फसल वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य में 1,05,730 टन ग्वार सीड का उत्पादन हुआ था। हालांकि इस साल विदेशों में भारतीय ग्वारगम की मांग में भी भारी कमी देखी जा रही है, जिस वजह से घरेलू मंडियों में ग्वार सीड की मांग प्रभावित हो सकती है और मांग प्रभावित होने का असर ग्वार सीड के भाव पर भी रहने की संभावना है। तो अभी आपने देखी ग्वार सीड पर हमारी रिपोर्ट आई है और विस्तार से बात करते हैं डॉक्टर रवि से, जो कि बाजार के जानकार हैं, हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर रवि, ग्वार सीड की जिस तरीके से स्थिति रह सकती है और हमने बताया भी कि उपज का किस तरह से भाव पर असर पड़ सकता है, आपको क्या लगता है आगे स्थिति किस तरह की रहेगी भाव को लेकर? ग्वार सीड के दामों में काफ़ी तेज़ी से उतार और चढ़ाव देखने को मिला है। आजकल थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जोन में, या फिर ये कहें कि थोड़े गिरावट के ट्रेंड में ज़रूर है। राजस्थान पे स्टॉक काफ़ी बढ़ा है और उसका भी एक इम्पैक्ट रहा है, जिससे
कि इसके दामों में एक गिरावट का ट्रेंड है। फिलहाल आने वाले समय में बहुत ज़्यादा यहाँ पर उतार चढ़ाव का माहौल नहीं रहेगा, थोड़ा सा मुनाफा वसूली यहाँ पर हावी रह सकती है। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए बेहतर विकल्प क्या रहेंगे, क्या आपकी तरफ से सलाह रहेगी उनके लिए? जहाँ तक किसान भाई बहनों की बात है, मुझे लगता है कि अगर आपके पास स्टॉक है तो थोड़ा सा और रुकना चाहिए और आपको अपना स्टॉक कम से कम 15 से 20 दिनों के बाद मंडी का रुख करें, जिससे कि आपको सही फायदा मिल सके। तो ये थी ग्वार सीड की बात और अब नजर डाल लेते हैं मक्का पर। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे मक्का के भाव। शुरुआत करते हैं गुजरात के हिम्मतनगर मंडी से, जहां पर मक्का का भाव रहा 1250 रुपए। मध्य प्रदेश की सौंसर मंडी में भाव रहा 1205 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 1270 रुपए। उत्तर प्रदेश की रूरा मंडी में भाव रहा 1250 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और अब बात अरहर की, देखते हैं अरहर के भाव। शुरुआत तेलंगाना की गदवाल मंडी से, जहां पर भाव रहा 6451 रुपए। महाराष्ट्र की जामनेर मंडी में भाव रहा 6030 रुपए। गुजरात की दाहोद मंडी में भाव रहा 6100 रुपए। यही कि राजकोट मंडी की अगर बात करें तो यहाँ भाव रहा 6380 रुपए। एक बार फिर से आपको बता दें कि सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात मूंग की करते हैं। देश में इस साल मूंग की उपज पिछले साल से अधिक रहने का अनुमान लगाया जा रहा है और इसका असर भी कृषि उपज मंडियों में मूंग के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय ने इस साल देश में 26 लाख टन से ज्यादा मूंग पैदा होने का अनुमान जारी किया है। देश में इस साल मूंग का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले अधिक होने की संभावना जताई जा रही है। ज्यादा उत्पादन होने की स्थिति में सप्लाई बढ़ेगी, जिसका असर मूंग के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मूंग का भाव कुछ इस तरह से है। एगमार्क नेट के अनुसार शुक्रवार को राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव 5800 रुपए रहा, जो गुरुवार को 5790 रुपए पर था। गुजरात की राजकोट मंडी में शुक्रवार को भाव गुरुवार के स्तर 7250 रुपए पर रहा और उत्तर प्रदेश की रूरा मंडी में शुक्रवार को भाव 6750 रुपए दर्ज किया गया, जो गुरुवार को 6600 रुपए था। मूंग उत्पादन की बात करें तो इस साल देश में 26 लाख टन से ज्यादा मूंग पैदा होने का अनुमान लगाया गया है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में 26.2 लाख टन मूंग पैदा हो सकता है, जबकि पिछले साल देश में 25.1 लाख टन मूंग का उत्पादन हुआ था। इस साल सिर्फ मूंग ही नहीं बल्कि कुल दलहन उत्पादन भी पिछले साल से अधिक अनुमानित है। ऐसे में अधिकतर दलहन की सप्लाई पिछले साल के मुकाबले ज्यादा रह सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ने के आसार हैं। बाजार के जानकार हमारे साथ बने हुए रवि जी से एक बार फिर हम बात करते हैं। रवि जी, आगे किस ओर जा सकते हैं मूंग के भाव, क्या लगता है? मूंग की बात करें या फिर पूरे दाल को देखें तो यहाँ पर उसके दामों में काफ़ी तेज़ी से अप ट्रेंड देखने को मिला है और एक तेज़ी का माहौल यहाँ पर बनता हुआ नज़र आया है। फिलहाल मूंग की डिमांड अच्छी है और मंडियों में भी इसकी डिमांड अच्छी रहने की वजह से इसके दामों में धीरे धीरे एक तेज़ी का ट्रेंड बनता हुआ नज़र आ रहा है। मंथ एंड तक में 3 से 5% तक की तेज़ी और बनती हुई नज़र आ सकती है। तो अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा यहाँ पर गिरावट के संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी, तो किसानों के लिए क्या सलाह है आपकी तरफ से, क्या करें अगर उन्होंने मूंग की फसल ली है? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, मुझे लगता है कि आपको मंडियों का रुख करना चाहिए, क्योंकि इस समय डिमांड अच्छी है, भाव अच्छे हैं और आपको उसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। तो ये थी मूंग की बात और रवि जी ने हमें तमाम जानकारियां दी। इसी के अनुसार हमारे किसान अपनी आगे की योजना बना सकते हैं, किस तरीके से उन्हें अच्छा लाभ मंडियों से प्राप्त हो सकता है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे जानेंगे जीरे और लहसुन का हाल। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे मंडी खबर। 9 to 5 job, अरे 5 to 9 job, भाग दौड़ all the time job, the roaming वाला job, the deadline वाला job, और are you living in the market वाला job? जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात जीरे की। जीरे की निर्यात मांग मजबूत है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में इसके भाव पर देखा जा सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में जीरे का भाव इस प्रकार से है।
एगमार्क नेट के मुताबिक शुक्रवार को राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 11,245 रुपए, जो कि गुरुवार को 10,945 रुपए था। गुजरात की राजकोट मंडी में शुक्रवार को भाव 12,150 रुपए दर्ज किया गया, जो कि गुरुवार को 11,975 रुपए था। जीरे की निर्यात की बात करें तो चालू वित्त वर्ष में 2020-21 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान जीरे का निर्यात 33% से ज्यादा बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक इस साल अप्रैल से सितंबर के दौरान देश से 1,53,000 टन जीरा निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल इस दौरान 1,15,000 टन निर्यात हुआ था। आइए रवि से बात करते हैं। रवि जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जीरे पर उनकी राय ले लेते हैं। क्या लगता है आने वाले दिनों में जीरे के भाव किस तरीके से रुख दिखा सकते हैं, क्या स्थिति हो सकती है बाजार की? जीरा की डिमांड यहाँ पर काफ़ी अच्छी बनी है मंडियों में, खास तौर से एक्सपोर्ट की डिमांड यानी कि भारत के देश से बाहर की डिमांड भी यहाँ पर निकल कर देखने को मिल रही है। इसकी वजह से इसके दामों में एक तेज़ी का ट्रेंड है और आने वाले समय में अभी फिलहाल मार्च एंड तक में एक तेज़ी का ट्रेंड यहाँ पर बना रहेगा। जी, तो किसानों के लिए क्या आपकी तरफ से सलाह रहेगी, फसल बेचें या रोकें? जहाँ तक किसान भाई बहनों की बात है, उंझा मंडी में इस समय दाम काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आपके पास स्टॉक है तो एक बार मंडी का रुख करना चाहिए और अपना स्टॉक ज़रूर यहाँ पर निकालना चाहिए। चलिए, तो बात थी जीरे की और अब बात कर लेते हैं आलू की। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में आलू के भाव कैसे रहे। शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी से, जहां पर आलू का भाव रहा 560 रुपए। पंजाब की बठिंडा मंडी में भाव रहा 750 रुपए। वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 503 रुपए। राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 600 रुपए। सही भाव आप गुणवत्ता के अनुसार है। और अब बात कर लेते हैं टमाटर के भाव की। शुरुआत करते हैं सूरत मंडी से, जहां पर टमाटर का भाव रहा 900 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 700 रुपए। वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 604 रुपए और कर्नाटक की कोलार मंडी में भाव रहा 600 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और अब नजर डालते हैं लहसुन के भाव पर। गुजरात में इस साल लहसुन की उपज में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में लहसुन के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में लहसुन का भाव इस तरह से है। एगमार्क नेट के मुताबिक शुक्रवार को गुजरात की राजकोट मंडी में भाव 6,250 रुपए रहा, जो कि गुरुवार को 6,005 रुपए था। और मध्य प्रदेश की होशंगाबाद मंडी में शुक्रवार को भाव 6,210 रुपए दर्ज किया गया, जो कि गुरुवार को 6,140 रुपए था। गुजरात में लहसुन उत्पादन की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल उत्पादन में 17,000 टन से ज्यादा की बढ़ोतरी का अनुमान है। गुजरात कृषि विभाग के अनुसार इस साल राज्य में 98,350 टन लहसुन पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल 81,240 टन लहसुन पैदा हुआ था। एक बार फिर से रुख करते हैं डॉक्टर रवि का, जो कि हमारे साथ बने हुए हैं। लहसुन के बाजार को लेकर किस तरह का अनुमान है डॉक्टर रवि, क्या संकेत मिल रहे हैं, किस तरह की स्थिति हो सकती है भाव की अगर लिहाज से बात करें? लहसुन के बाजार में भी काफ़ी हद तक मसालों के डिमांड का असर देखने को मिला है और इसके दामों में एक सीमित दायरा यहाँ पर बना हुआ है। फिलहाल दाम में बहुत ज़्यादा उतार और चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा। फसल अच्छी होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर दामों में तेज़ी का ट्रेंड नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल आने वाले समय में गिरावट भी नहीं देखने को मिलेगी। जी, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से, क्या करना चाहिए उन्हें? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, मुझे लगता है थोड़ा सा स्टॉक आपको रोकना चाहिए और कम से कम 1 महीने के बाद आप मंडी का रुख करें, जिससे कि जो अभी ट्रेंड है वो जब तेजी के ट्रेंड में बदलता है तो उसका फायदा आप उठा सकते हैं। तो ये तो बात थी लहसुन की और डॉक्टर रवि ने पूरे कार्यक्रम में हमें अलग अलग जिन्सों के बारे में जानकारी दी, बाजार की स्थिति क्या रह सकती है, ताकि उसी के अनुसार हमारे किसान फैसला ले सकें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिन्सों पर अहम जानकारी साझा करने के लिए डॉक्टर रवि। इसी के साथ ही आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा, नमस्कार। लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ।
मंडी खबर के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया